इस वीडियो में हम समझेंगे क्वेश्चन आंसर ऑफ क्लास 6 साइंस चैप्टर 13 मैग्नेट्स। अगर आपने क्वेश्चन नंबर A B C नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए समझते हैं। D. Answer the following questions in brief. Number 1. State any two properties of a bar magnet. मतलब हमें बार मैग्नेट की टू प्रॉपर्टी बतानी है। Answer is the two properties of a bar magnet are: first, the magnet is capable of attracting a small pieces of iron, steel, etc. मतलब जो मैग्नेट होता है वो छोटे छोटे लोहे के टुकड़ों को अट्रैक्ट करता है। नंबर 2, like poles of two magnets repel each other while their unlike poles attract each other। मतलब मैग्नेट में दो पोल होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। तो लाइक पोल्स क्या होता है, रिपेल करता है, और अनलाइक पोल अट्रैक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 2, मैक्सिमम आयरन फिलिंग स्टिक टू द टू एंड्स ऑफ ए बार मैग्नेट वाई। मतलब ज़्यादातर जो लोहे के कण होते हैं वो चुंबक के अंत में चिपकते हैं, बीच में नहीं चिपकते हैं, ऐसा क्यों? Answer is maximum iron filling stick to the two ends of a bar magnet because the magnetic force is stronger at the ends than in the middle of a magnet। मतलब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मैग्नेट का एंड होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स होता है उसमें मैग्नेटिक का, और मिडिल में वीक होता है। इसी कारण जो लोहे के कण हैं वो साइड साइड ज़्यादा चिपकते हैं, बीच में कम चिपकते हैं। Question number 3. Suppose we bring the north pole of one bar magnet towards the north pole of another freely suspended bar magnet. What are we likely to absorb? मतलब हम एक बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास ले जाएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? Is if we bring the north pole of one bar magnet towards the north pole of another freely suspended bar magnet, we observe that they are repel each other and the second magnet moves slightly in opposite direction। मतलब अगर हम दोनों मैग्नेट के नॉर्थ पोल को एक साथ लाएंगे तो दोनों रिपेल करेंगे, और जो दूसरा मैग्नेट होगा वो थोड़ा सा पीछे की ओर घसकेगा। Number 4. Two magnets X and Y are placed as shown in the diagram. It is observed that magnet X floats above magnet Y. Give reason for this observation। मतलब हमें एक फिगर दिया गया है और इसमें दो मैग्नेट है एक पेंसिल के अंदर, और जो X है वो Y मैग्नेट के ऊपर तैर रहा है, मतलब वो उससे चिपक नहीं रहा है। अब ये क्यों हो रहा है, हमें इसका रीज़न देना है। Answer is X magnet floats above magnet Y because the faces of both magnets are same, either north or south, and like poles repels each other, so the magnet floats and don't attract। मतलब X और Y दोनों मैग्नेट का फेस सेम होगा, या तो वो नॉर्थ नॉर्थ हो या वो साउथ साउथ हो। ऐसा इसलिए क्योंकि लाइक पोल हमेशा रिपेल करता है, और इसी कारण ये रिपेल हो रहा है और अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है। Question number 5. You are given a knitting needle made of steel. How can you make it into a magnet? मतलब हमें एक सुई दिया गया है जो कि स्टील का है और हमें उसे मैग्नेट बनाना है, तो हमें बताना है कि हम उससे मैग्नेट कैसे बना सकते हैं। Answer is when we place a needle near a bar magnet for some time, the needle is absorbed to acquire some magnetism। मतलब अगर हम एक सुई को एक बार मैग्नेट के पास कुछ देर तक रखेंगे तो उसमें थोड़ा सा चुंबक का पावर यानी मैग्नेटिक पावर आ जाएगा। E. Answer the following questions. Number 1. Distinguish between the following: A. Permanent magnets and temporary magnets। मतलब हमें इन दोनों में डिफरेंस बताना है। Answer is a magnet which retains its magnetism for a long period of time is called permanent magnets। मतलब ऐसा मैग्नेट जो कि अपना मैग्नेटिज्म को यानी मैग्नेटिक पावर को लंबे समय तक रखता है उसे हम परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। While a magnet which retains its magnetism only for a short interval of time is called temporary magnet। और ऐसा मैग्नेट जो अपने मैग्नेटिज्म को यानी मैग्नेटिक पावर को छोटे समय के लिए कम समय के लिए रखता है उसे हम टेम्पररी मैग्नेट कहते हैं। B. Magnetic and non-magnetic materials। Answer is materials which get attracted towards a magnet are called magnetic materials, while materials which do not get attracted towards a magnet are called non-magnetic materials। मतलब ऐसा मटेरियल जो मैग्नेट से चिपक जाए उसे हम मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, और जो मैग्नेट से ना चिपके उसे हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। Question number 2. Two bar magnets P and Q are kept as shown in the following diagram। मतलब हमें एक डायग्राम दिया गया है जिसमें दो मैग्नेट है, एक मैग्नेट P एंड मैग्नेट Q। A. If point C represents the south pole of the magnet Q, which point represents the north pole of the magnet P? मतलब अगर मैग्नेट Q में हम C पॉइंट को साउथ पोल रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मैग्नेट P में नॉर्थ पोल किस पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे?
इस फिगर में दिखाया गया है कि दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, यानी अगर पॉइंट सी साउथ है तो पॉइंट बी भी साउथ होगा क्योंकि लाइक पोल्स रिपेल्स ईच अदर, और जब पॉइंट बी साउथ है तो पॉइंट ए नॉर्थ होगा, तो इसका आंसर होगा पॉइंट ए। बी, व्हाट विल हैपन व्हेन इंड डी ऑफ मैग्नेट क्यू इज बॉट टुवर्ड्स इंड बी ऑफ मैग्नेट पी। मतलब क्या होगा अगर हम Q मैग्नेट के पॉइंट D को P मैग्नेट के पॉइंट B पे लाएं। तो देखिए यहाँ पे C साउथ है तो D हो जाएगा नॉर्थ, और B साउथ है तो नॉर्थ को साउथ पे लाएंगे तो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, क्योंकि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे दे अट्रैक्ट ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कंपास नीडल। मतलब हमें बताना है कि नीडल से हम कंपास कैसे बना सकते हैं। स्टेट इट्स मेन यूज़, और उसका यूज़ बताना है। आंसर इज ए मैग्नेटिक रॉड इज रिक्वायर्ड व्हेन कंस्ट्रक्टिंग ए कंपास. It can be created by repeatedly rubbing an iron with a magnetic lodestone. This magnetized rod or magnetic needle is then placed on a low friction surface to allow it to freely pivot to align itself with the magnetic field. Compass is used to show direction. मतलब हमें कंपास बनाने के लिए एक मैग्नेटिक रॉड यानी नीडल की ज़रूरत पड़ेगी, और उसे हम तेज़ी से लोड स्टोन पे रगड़ेंगे। लोड स्टोन एक प्रकार का चुंबक है जिसके कारण रगड़ने से वो रॉड जो है वो नीडल मैग्नेटाइज हो जाएगा, मतलब उसमें कुछ मैग्नेटिक पावर आ जाएगा, और फिर हम उसे लो फ्रिक्शन वाले जगह पे रख देंगे ताकि वो फ्रीली मूव कर सके और मैग्नेटिक फील्ड के कारण नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में घूम जाए। और ये कंपास यूज़ होता है डायरेक्शन फाइंड करने के लिए या शो करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, draw a level diagram to show the proper way of storing two bar magnets when they are not in use. State the advantages of such a proper storage. मतलब जब दो बार मैग्नेट यूज़ में ना हो तो उसके प्रॉपर वे में रखने के तरीके को हमें डायग्राम में बताना है, और उसका एडवांटेजेस भी बताना है कि उससे क्या फ़ायदा होता है उस तरह रखने से। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि कैसे दो बार मैग्नेट को एक वुडन बॉक्स के अंदर रखा गया है और उसके ऊपर नीचे एक आयरन बार भी चिपकाया गया है। चलिए इसके एडवांटेजेस को पढ़ते हैं। टू प्रिवेंट द डिसरप्शन ऑफ बार मैग्नेट्स, दे आर स्टोर्ड इन पेयर्स विथ अनलाइक पोल्स अपोजिट, सो दे डू नॉट अट्रैक्ट मेटल डेब्रिस एंड कांट बी इजीली डीमैग्नेटाइज्ड। यानी दो बार मैग्नेट्स को उसके अनलाइक पोल्स के साथ एक वुडन बॉक्स में रखा जाता है और उसके ऊपर नीचे एक आयरन बार चिपका दिया जाता है ताकि वो किसी मेटल डेब्रिस यानी किसी दूसरे मेटल के मलबे को ना चिपका लें, जिसके कारण वो ईजिली डीमैग्नेटाइज ना हो, मतलब अपने मैग्नेटिक पावर को जल्दी ना खो दें। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द डिफरेंट वेज थ्रू विच मैग्नेट्स कैन बी मेड टू लूज देयर मैग्नेटिज्म। मतलब हमें वे बताना है जिसके कारण हम किसी मैग्नेट को ईजिली डीमैग्नेटाइज कर पाएँ, मतलब उसके मैग्नेटिक पावर को ख़त्म कर पाएँ। Answer is there are different ways that a magnet can lose its magnetism, such as keeping two like spool of magnet together for a long time, try to burn or to experiment on one of the like poles. मतलब हम मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं अगर हम दो मैग्नेट के लाइक पोल्स को एक साथ लंबे समय के लिए छोड़ दें तो डीमैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, या फिर हम किसी पोल को जला दें, बर्न कर दें, या फिर उस पर कोई एक्सपेरिमेंट कर दें। 6. Anustha saw a steel clip at the bottom of a very shallow puddle of water. She used a magnet to take out this clip without wetting her hands or the magnet. Describe how she must have done this. मतलब अनुष्ठा ने एक इकट्ठे पानी में एक स्टील का क्लिप देखा है जो कि वो मैग्नेट के जरिए निकाल ली है, जिसके कारण ना तो उसका हाथ भींगा है और ना ही मैग्नेट भींगा है। तो हमें बताना है कि उसने यह कैसे किया होगा। Answer is magnet attraction happen from a distance if the power of the magnet is strong. So यहाँ पे अनुष्ठा होगा could pull the steel clip out of water without wetting anything. मतलब मैग्नेट का पावर दूर से ही काम करता है। अगर मैग्नेट का पावर स्ट्रांग हो तो अनुष्ठा ने क्या किया होगा कि मैग्नेट को ऊपर से ही रखा होगा, जिसके कारण वो क्लिप खींचा चला आया होगा और ना तो उसका हाथ भींगा होगा और ना ही मैग्नेट भींगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सबसे ज़रूरी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।